चिंत हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रूपी छोटे जलाशय में हमारी जो आस्था रह जाएगी, अर्थात ये बुरे नहीं लगते क्योंकि वो भी काम चलाऊ हैं। इस प्रकार हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो क्या बताया है कि फिर क्या बताया है कि सभी ज्ञानों में जब तक हमें निर्णायक ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण संत नहीं मिलते, तब तक हम भक्ति भी करते हैं और साथ में भ्रमित भी रहते हैं, निरसंशय नहीं होते। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, तेरे नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से जब तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक। तब तो भक्ति के योग्य बनेगा, भगत बनेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी विचलित बुद्धि, अब भांति भांति के वचनों को सुनकर बुद्धि परमात्मा में कैसे डटेगी? यानी पूर्ण तत्व ज्ञान सुन जाएगा, जब एक स्थान पर टिक जाएगा, उसमें फिर नथिंग एल्स हो जाएगा। तब तो तू योगी होगा, भक्त होगा, साधना के योग्य होगा, स्टार्ट करेगा। अन्यथा जो साधना करते हैं उनको गुरु भी ऐसे मिले हुए हैं जो वेद ज्ञानहीन है, और उनकी सब की थ्योरी भी आपस में डिफर करती है, उनके वचनों में दिन रात का अंतर है। कहते हैं जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर तेरी बुद्धि केवल एक परमात्मा में, पूर्ण परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उस ज्ञान के आधार से, तब तो तू योगी होगा। अब क्या बताते हैं कि ये हमारा जो शरीर है ये बहुत ही कमजोर है। आप किसी, ये तो एक दिन आपका जाएगा, ये नहीं रह सकता, और हम इसी की सुरक्षा के लिए और इसी से डरते रहते हैं कहीं हम मर ना जाए, हमारा शरीर खत्म ना हो जाए। कहते ये तो होगा, और इसको भी बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए। ये शरीर तेरा जाएगा और सके तो ठाहर ला। ठाहर माने इसको सपोर्ट दे। उसके लिए क्या सपोर्ट बताई है कि एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की, संत की, पूर्ण सतगुरु की शरण में आके और पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरे ये शरीर को भी रक्षा मिल होगी, तेरा शरीर भी बचेगा। कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि एक कड़ियों की छात होती थी, कड़ी बैटन, वुडन बैटन, और उनमें से कोई कड़ी टूटने को हो जाती थी, टूट बिल्कुल क्रैक हो जाता था, पूरी तरह उसमें थ्रेड आ जाती थी, तो उसके नीचे एक ठाहर लाया करते थे, सपोर्ट नीचे से अन्य कड़ी की मजबूत सी कोई बल्ली टाइप, उसका नीचे लाकर नीचे ईंट ठोक कर और उसको उसके सपोर्ट दे देते थे, और वो कड़ी फिर मनवाना 20 वर्ष रह जाती, चल जाती, वो छत गिरती नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आपका ये शरीर एक दिन जाएगा, जितना समय आपका ये श्वास के अंदर का डाल रखे, उस दिन ये जाएगा। इसको भी अगर तू बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ के मेरी शरण में आ।
उसको ठहर लगा। ठहर कैसी लगेगी? जैसा आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, साधक की भक्ति जो करता है उसका यदि आयु भी समाप्त होगी हो, जीवन शेष रहा ना हो, उसको भी परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। और फिर आगे जो आंखें आदि अन्य इंद्रियां भी तेरी नष्ट होने का संयोग हो, तेरे संस्कार हो, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू समर्पण कर मेरे अंदर, पूरा विश्वास कर, मेरी सद्भक्ति कर, फिर तेरी सभी अंगों की रक्षा भी करूंगा। तो यहाँ कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गेरे तू राम कहन ना पावेगा, काल बलि तेरे सिर पे बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्मा हमारे साथ बहुत बूंदी बनी हुई है। आज उस व्यक्ति से मिलकर देखना जिसको कैंसर डिक्लेयर कर दी गई हो, और क्या उस परिवार की स्थिति है, क्या उस व्यक्ति की दशा होगी। परमात्मा कहते हिड़की देख दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है कि अब जाना पड़ेगा, और जिसको ये तकलीफ कोई नहीं है, जिसको अभी सिग्नल मिला नहीं तेरे जाने का, वो अंडीपा क्या फिर है, वो धरती आकाश एक ही फिरता है, गुट्टी लावा बकवाद करे, पता नहीं कितनी कितनी ठगी करे, सारा दिन बकवादों दिन खो देता है, और फिर जब उस पर संकट आता है फिर रोता है। इसलिए परमात्मा हमें पहले ही आगाह करते हैं, धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा। अब यहाँ तो कहते हैं भाई सत्संग में ना आया, कितने दिन में आया भगत? जी 6 महीने में आया। भाई आया करो, देखो जैसे जो बच्चा स्टूडेंट हो गया उसको प्रवेश प्राप्त हो गया, और वो फिर लेक्चर शॉर्ट करेगा तो कैसे बात बनेगी, फिर वो इधर की उधर की बातें बनाने लगता है। ऐसे हो गया था जी, छुट्टी ना मिली, नो हो गया था, काम घना था, भैंस भी आ गई थी, यानी पता नहीं के कोई कारण बतावेगा झूठा सच्चा। परमात्मा कहते हैं यहाँ तक तेरी सारी चलेगी, फिर वहां के बात बनावेगा। धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। ओए होए, वहां कहते हैं गर्म खंभ कति 100 टेम्परेचर से भी ऊपर, फारेनहाइट से भी ऊपर जो है वो तात्य गर्म खंभ, लोहे के खंभे, और वहां तुझे बांध करके रस्सों से उसके चिपका दिया जाता, तेरा शरीर जड़ जड़ करता है। अब हमारे ये बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, हम सोचते हैं कि ये शरीर तो यहाँ रह जाता, वहां किसको बांधते हैं, ये सब बकवाते हैं, झूठ है, कपट है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ये कवर तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर कांचड़ी होया करे, कांचुली आपने देखी हो। ये जो हमारा शरीर जो आपको नजर आता है, इसके अंदर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सर्प की कांचुली और सर्प में कितना अंतर है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्राणी रहता है, उसमें और इस कवर में इतना ही अंतर जानना। तो उस प्राणी को सूक्ष्म शरीर में सब दुख होते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, उसको मानसिक परेशानियां भी जो की तो रहती है, क्योंकि ऊपर तो एक कवर है, ये कपड़ा पहन रखा हमने, जैसे इस स्थूल शरीर के ऊपर ये कपड़ा, इसके ऊपर अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कपड़ा परमात्मा ने एक और हमारे मंड रखा है। तो उसमें हमें सभी कष्ट होते हैं। तो कहते हैं वहां बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। परमात्मा कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब क्या होता है कि जैसे पुण्यात्मा किसी ने नाम ले लिया, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल रखा और फिर गफलत मार गया,
कोई बात नहीं। तो फिर परमात्मा से कनेक्शन कट गया, उसके पुण्य भी हो गए और पाप भी साथ चलेंगे, वो दोनों भोगने पड़ेंगे उसको। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से गफलत होगी उस टाइम, लेकिन गुरुद्रोही ना होया, गुरु में दोष निकाल कर वहां से नहीं गया है, तो उसको फिर परमात्मा उस नरक से भी छुटवा लिया होगा। वहां भी जब वो याद करेगा कि हम सुना करते थे परमात्मा की वाणी महिमा की, गुरु जी परमात्मा ऐसे दया करते हैं, वहां से भी छुटवा लेते हैं। यदि हम वहां भी याद करेंगे तो भी परमात्मा आपको वहां का लाल खंभों से भी छुटवा कर लिया होगा, इतना दयालु है। चलो वो भी बात होगी, वहां से आपको छुटवा भी दिया और फिर आपको फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया, तो यू कोल्लू फिर शुरू हो गया और टाड़क हुआ तो फिर शुरू हुआ। हमने तो इसका टंटा काटना है। कहते हैं कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तो राजा की ना सभी आशा, राम जपत है जान मुक्ति को धाम। पुण्यात्माओं और जो सत्संग बार-बार श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किया, उनको भी दिया उन्होंने वो यही वचन, यही सत्संग। आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के, राम राम की पूजा करते हो, श्री राम सीता राम राधे श्याम। कहते हैं उस राम ने भी वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया और वशिष्ठ मुनि ने उसको ओम नाम दिया। तो तुम कितने सच्ची भक्ति ना कर रहे जो राम करा करता। और श्री वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर श्री राम कहाँ गया होगा? केवल अपने स्वर्ग अपने लोक को। और इनके भी पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, क्योंकि ये पाप इकट्ठे होने लग रहे। सीता का अपहरण हुआ, श्री राम ने सेना जोड़ी, रावण को मारा, कई करोड़ों जो है ना उसकी सेना को मार डाला। वो अकाउंट श्री राम के खाते में लिख दिया गया, श्री विष्णु जी के अकाउंट में, बैड अकाउंट में लिखा हुआ है। और जब इसकी विष्णु पद समाप्त होगा, फिर देखना दुर्गति क्या होगी इसकी। ये जीव संज्ञा में है। अब वर्तमान में भले ही यहाँ के शासक हैं, लेकिन न्याय कानून से बाहर नहीं है, विधान का परमात्मा के विधान से बाहर नहीं है। परमात्मा के विधान से बाहर वही होगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण में, तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी शरण में आएगा और आजीवन सत साधना करेगा, सब मर्यादाओं में रहेगा। केवल वही इस काल के विधान से बाहर होगा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर नर जितने भी देवता हैं, साधक हैं, ये सभी काल की डोर से बंधे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब उस सतगुरु के उपदेश से, सतगुरु के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से हमने जो साधना की, उससे हमारे वो 84 लाख योनियों में घूमने के कष्ट भी कट गए, जो हमने पशु पक्षी आदि की योनियों में जाना था। अब क्या बताते हैं कि आजा बंदे शरण राम
की फिर पीछे पछतावेगा। ये बालू की भीत पवन का खंबा भाई कब लग खैर मनावेगा। ये शरीर आपका इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत मिट्टी जो आज इधर यहाँ में देखो आप, इससे कोई दीवार बना दी जा 5-7 फुट की, वो बिल्कुल अस्थायी होती है, कति कमजोर होती है। कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, तेज हवा आ जा तो उसके हवा से कट के गिर जा, वर्षा आ जा तो सारी बह जा, यानी इतनी कमजोर दीवार होती है। ऐसे ही ये शरीर की उससे तुलना की है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ तेरा पुतला इतना कमजोर है, और ये पवन से रुका हुआ है, श्वास से चल रहा है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा, आज हम तेरे घटने घेरे तो राम कहना ना पावेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उसको, क्योंकि पहले अभ्यास किया नहीं, ऐसे ही ऊट पटांग बातें उसको याद आती है। बाल बलि तेरे सिर पे बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब ही खड़ा लखावेगा। पुणात्मा हम बहुत भयंकर लोक में, बहुत गंदे से गंदे लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने यही मान रखा है कि उसका लड़का मर गया, हमारा तो सुरक्षित है। परमात्मा कहते हैं ये तो भाई बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। अपने तेरे परिवार की तूने के आड़ कर रखी है कि वो ना मरेगा। आपने क्या बचाव रखा है जो उसने ना रखा था, जिस कारण से उसका पुत्र की मृत्यु हुई। इसलिए यहाँ काल के जाल में एक दिन सभी ने आना है जो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद भी मर्यादा भंग होगी तो काल के जाल में फंसे ही रह जाएंगे हम। ये नियम है ईश्वर का, क्योंकि काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। परमात्मा से काल ने कहा था कि भगवान जो तेरे ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी मर्यादा में रहे, तो आपका भक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो मेरे ज्ञान को आपका ज्ञान त्याग देगा वो मेरा ही होगा। परमात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब अपने परमात्मा कबीर जी को हम समर्पण हो जाएंगे। और चाहे हम दुख पावे चाहे सुख पावे, हमारे मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तब हम सतलोक जाएंगे। और यदि हम छोटे मोटे कोई सुख हमें नहीं हुआ है, वैसे तो परमात्मा के चरणों में आते ही कांटे से काटने लग जाता है, भी जाता है 10, 5, 100, 20, 30 निकाल लिए कि तेरा कितने जन्मों से हम नंगे पैर घूम रहे। एक आध नहीं भी निकल पाया है और दर्द भी हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं और ठिकाना नहीं किते पृथ्वी पर बेशक, वहां तो वो कोई एक भी कांटा ना निकला तुम्हारा, यहाँ बहुत सुलझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आते ही परमात्मा बहुत सहारा देने लग जाता है। फिर हमारे से ना तो बुराई छूटती, जैसे नाम ले लिया अवश्य राहत मिलेगी। हम नाम लेकर के कोई ज्ञान परिचित पूरा होता नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाता है और वो आपके मन को भ्रमित कर देता है। आपके मन में प्रभु से दूर होने की प्रेरणा बन जाती है, उसी से में कनेक्शन कट जाता है। तो फिर आप उधर से तो कनेक्शन भी तोड़ लिया और फिर इंतजार करते हो कि मैंने 4 महीने हो गए नाम लिया ना, कोई लाभ नहीं हुआ, या कोई बीड़ी पी जाता है कोई, यानी कोई न कोई मर्यादा अवश्य तोड़ देते हो। यदि मर्यादा आप सच्चे दिल से चाहे 10 दिन पीछे नाम ले ले पर ज्ञान समझ कर ले, और फिर बिल्कुल दृढ़ता के साथ मालिक के चरणों में चिपक जावे, फिर देखना इस खेल सतगुरु के, इस परमेश्वर की लीला देखना। तो हम कमजोरी इतनी हमारे अंदर, काल भी साथ ही साथ चलता रहता है कि इसका नाम खंड करवा दूं, फिर इसने मैं आप देख लूंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड
और कह कबीर मैं के करो यो काल करे जीव खंड। ये नियम है यहाँ का। इस परमात्मा ने अपना इसको ये तथास्तु कहा हुआ है कि जो तेरा ज्ञान मेरे ज्ञान से मेरे मार्ग से भ्रमित हुआ वो तेरा ही है। हम अन्य पूजाओं करने में इतने लीन हो चुके हैं कि वो पता भी लग जाता है कि साधना गलत है, पर छोड़ना दिल नहीं करता। क्यों? घने दिनों बहुत दिनों से उनमें प्रेम हमारा फंसा हुआ है। तो काल ने तो हमें फंसाए रखने के लिए कोई न कोई जुगाड़ जोड़ रखा है। तो हमने तुरंत ही उनसे हृदय हटा लेना है, उन पूजाओं से। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहेब से दूर रहे जो इनको पूजंत। जो इन माई मसाणी सेठ शीतला और भैरव भूत हनुमंत, इनकी जो हनुमान तक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा से सैकड़ों दूर होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा रजगुण सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना आपको दी जाती है, लेकिन वो पूजा नहीं होती। तो वो हमें इनका कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करके इनका यहाँ से अपना पैर निकलवाना है, अपने पीछा छुटवाना है। वो पूजा नहीं है। पूजा क्या होती है? जैसे पति भर्ता पत्नी अपने पति के साथ सह परिवार रहती है, जेठ भी होते हैं, देवर भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, बड़ी छोटी ननदें होती हैं और सास ससुर भी होते हैं। अब वो लड़की जो है अपने पति के तुल्य किसी को नहीं मानती है। जो समर्पण उसका जो अंदर से भाव अपने पति के साथ है वो अन्य के साथ नहीं हो सकता। लेकिन वो उनके साथ विरोध भी नहीं करती। वो अपने जेठ को अपने बड़े भाई की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह, माता पिता सास ससुर को माता पिता की तरह, ऐसी प्रकार छोटी बड़ी ननदों को यथोचित सम्मान देती है। और जब वो उससे अलग होती है, परिवार भिन्न भिन्न होते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पति के साथ सारे सामान उठा के अपने कमरे में धर लेती है। उस समय उसके मन में ना जेठ रहता, ना जेठानी रहती, ना देवर रहता, ना देवरानी रहती, अपना पति और अपना सामान साथ होता है। ऐसे हम इस संसार में रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई विरोधी नहीं है। ये हमारे यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के ये मंत्री हैं। हम यहाँ की रैयत हैं, हम यहाँ की जनता है। हम इनसे बाहर, इनके साथ विरोध न, इनसे दूर जा सकते। जैसे हम विदेश में गए हैं तो वहाँ के मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम उनके अंतर्गत हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वहां से बाहर निकलने के लिए उनके साथ मित्रता, उनके कानून में रहते हुए अपने सभी कार्यों को सुलझा के अपने स्वदेश आना होता है। ऐसा हम इनको समझना है। जैसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमारे को ये बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में लिखा है कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही जब तू पूर्ण परमात्मा के बारे में जान जाएगा अर्जुन, फिर तेरी आस्था अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञान में ऐसी रह जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46 में लिखा है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानता है, ब्रह्म को नहीं, तत्व से जानने वाले
ब्राह्मण का यानी विद्वान पुरुष का समस्त वेदों में, वेद माने ज्ञान भी होता है, सभी ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब देखिए पहले समय में क्या था कि सभी सिंचाई तक भी सरोवरों से, तालाबों से होती थी, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी से पीना और उसी से सिंचाई भी करते थे। तो क्या बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को एक छोटा सा तालाब प्राप्त हो और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब भी सूख जाए और उसके ऊपर आश्रित जो प्राणी है, व्यक्ति है, वो भी प्यासे मरे। उनको यदि कोई बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी जल समाप्त ना हो, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था उस सरोवर में कितनी बन जाती है, उसने वो तालाब बुरा नहीं लगता, वो तो काम। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी, भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी, गंगा ने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प, और फिर यहाँ इस पे हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मण यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब न खेते तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया, उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत न सुलझाने में सारा दिन लग जाता था जुलाहे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मण उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मण सूत उलझाइया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझ, तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझ जाएगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है गंगा उस सतलोक से आई हुई, इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आएगी, इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई। हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी, वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी समय भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही, तो जब ये ऊपर तो पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तो थास्तु ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम वो डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है।
और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ है सतलोक के अंदर, ये सैंपल उस तत्व ज्ञान को। अब कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के चित्त दान करता है, धर्मादि द्रव्य धन देने से ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो तो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं, गुरुजी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अब कहते हैं, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। नमर हो बातें करे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी यातना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ।
जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ में अति अनाथा, भौजल बूढ़ पकड़ो हाथा, दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ, यो आदीन हो शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे, जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती, और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है, और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब वो सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, तो कहते हैं सारा सावन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, चाहे कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कभी काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन हो शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वजन धरे धन आगे। गुरु से जब शिष दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आ गए, यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य, तो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पैदाई। तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये बहुर का सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी, भागीरथ ने तप किया, और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी। गंगा से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प, और फिर यहाँ इस पे हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे,
किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब खेते तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ हुआ, उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था जुलाई का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझ, तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है गंगा उस सतलोक से आई हुई, इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आ गई, इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई। हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी, वो भर के फिर और फ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही, तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तो थास्तु ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है, और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है, तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ है सतलोक के अंदर, ये सैंपल उस तत्व ज्ञान को। अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है, अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से, यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करता है, धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता, वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है, ये कोई जीवन बना दिया, निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, जुल्म किया करते हैं एक धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो, तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सारनाम से वापस जाया जाएगा, इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूँ, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे सारे जाल का नाश कर देंगे।
अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सुमरण कर दिया। एक बार श्वास का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धराम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे कि मैंने कहा कि तू छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है, मेरे लोग हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा बद हो जाओ प्रभु, तब मांगो। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग। छोड़ दिए, पैर हो गया खड़ा। इतना ही था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन ही कीजिए। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, संसार में जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि ना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।